बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बच्चों को ले आया घर। रेनू, मैं तो तुम्हारे साथ हर समझौता करने के लिए तैयार था और हमेशा तुम्हारा सहयोग भी आगे बढ़ता रहा। मैंने कभी तुम्हारे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा से अलग नहीं समझा। पति पत्नी 7 फेरों के साथ एक दूसरे को दिल से वचन देते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं का दिल से सम्मान करेंगे, लेकिन तुमने तो कभी मेरी भावनाओं को समझा ही नहीं, तो फिर मैं ही क्यों समझौता करूं? आयुष आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे ख्याल से तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ रखने का समझौता मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे ही अंदाज में ये मेरा घर है और मैं अपनी जिंदगी में किसी तरह का खलल नहीं चाहता। सॉरी आयुष, शायद उस वक्त मेरे मन और दिमाग पर पत्थर पड़ गए थे, जो मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझना नहीं चाहा। प्लीज आयुष, मुझे माफ कर दो। आज मेरे मम्मी पापा को हमारे साथ और सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जरा सोचो वो अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? रेनू भावुक होकर बोली। उसका भाई विदेश में रहता था और उसके मम्मी पापा दोनों को कोरोना हो जाने के कारण वो लोग बिल्कुल असहाय हो गए थे। बस इसलिए रेनू उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी। रेनू, सहारा ही तो मेरे भाई पीयूष की पत्नी रेखा और उसके बच्चों को भी चाहिए था, लेकिन तुमने तो उनको मेरे जरा सा सहारा देने भर में अच्छी खासी कला मचा दी थी। मैंने अपनी सैलरी में से कुछ देना चाहा तो इस बात को लेकर भी तुम मुझसे रोज झगड़ती थी। आज रेखा और उसके बच्चे कितनी मुसीबतों में हैं, तुम्हें खुद भी पता नहीं। आयुष की आंखों से दुख के कारण आंसू बह रहे थे। आयुष और पीयूष के पापा का देहांत जब आयुष 18 साल का था तब ही हो गया था। आयुष को अपने पापा की जगह पर जॉब मिल गई थी, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी। पीयूष का पढ़ाई में कम मन लगता था और वह शारीरिक रूप से भी थोड़ा कमजोर था, तो आयुष ने घर के बाहर ही उसे एक परचून की दुकान खुलवा दी थी। समय के साथ दोनों बेटों की शादी माँ सुधा जी ने अच्छे परिवार में करवा दी। परिवार अब अच्छे से चलने लगा था, लेकिन फिर एक रात सुधा जी ऐसी सोई कि सुबह उठी ही नहीं। एक बार फिर परिवार में दुख की लहर छा गई, मगर समय सबसे बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। इसी बीच आयुष का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और आयुष अपनी पत्नी रेनू के साथ वहां शिफ्ट हो गया। रेनू के मन में कहीं ना कहीं आयुष की अच्छी नौकरी और पैसे का घमंड था, और वो आई भी अमीर परिवार से थी, लेकिन इसके विपरीत आयुष के भाई पीयूष की पत्नी रेखा एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखती थी। मगर फिर भी रेखा अपने परिवार और पति के साथ खुश थी, मगर उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और समय ने एक बार फिर पलटा खाया। पीयूष की तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो भगवान को प्यारा हो गया। रेखा ने रोते हुए आयुष को फोन किया। आयुष आनन फानन में उन लोगों के पास पहुंच गया। रेखा की माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो आयुष सब कार्यक्रम निपटने के बाद रेखा और उसके बच्चों को अपने साथ शहर ले आया। ये देखते ही रेनू की आंखें चढ़ गई, और जब तक रेखा आयुष के पास रही, रेनू आए दिन आयुष से यही पूछती कि ये लोग अपने घर वापस कब जाएंगे। रेनू, ये घर पीयूष के बड़े भाई का है, ये लोग जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकते हैं, बल्कि मैं तो हमेशा ही इन लोगों को अपने साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी रेखा अकेले कैसे उठाएगी। आयुष बड़े प्यार से अपनी पत्नी रेनू को समझाकर कहता। लेकिन आयुष, ये मेरा घर है, मैं नहीं चाहती कि हमारी निजी जिंदगी में इन लोगों की वजह से खलल पड़ जाए, और फिर पीयूष की दुकान भी तो है, वो ये लोग संभाले और अपना खर्चा पानी चलाए। रेनू चिढ़ते हुए बोली। रेनू, तुम कितनी स्वार्थी हो गई हो, तुम्हें पता है ना, ये जो मेरी अच्छी नौकरी है ये पापा की वजह से है, और कहीं ना कहीं उस नौकरी पर इन लोगों का भी हक है। आयुष अनुनय विनय करते हुए बोला। मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं संभाल सकती ये जिम्मेदारी। रेनू ने आयुष की भावनाओं को पूरी तरह कुचलते हुए 2 टूक जवाब देते हुए कहा। भाभी, आप लोग परेशान मत होइए,
हम लोग जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। मैं खुद नहीं चाहती कि मैं आपके और भाई साहब के बीच कलह का कारण बनूं। रेखा उन लोगों की तकरार सुनकर रोते हुए बोली। आयुष ने रेखा को बहुत रोकना चाहा, मगर उसे नहीं रुकना था और वो नहीं रुकी। आयुष के दिल से आह निकली, मगर वो आह रेनू के दिल तक नहीं पहुंची। और आज बिल्कुल वही स्थिति रेनू के सामने थी। वो अपने मम्मी पापा के लाचार होने पर उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि आयुष इस बात के लिए राजी नहीं था, मगर वो रेनू को आईना दिखाना चाहता था। आयुष, मुझे माफ कर दो, मैं खुद रेखा और बच्चों को इस घर में वापस लेकर आऊंगी। उस समय सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, रेनू रोते हुए आयुष से बोली। रेनू, वैसे तो शायद मैं निष्ठुर बन जाता और तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं देता, लेकिन आज बात मम्मी पापा की है, इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ समझौता जरूर करूंगा। आज मुझे लग रहा है कि तुम्हारे ये आंसू पश्चाताप के हैं। आयुष की परवरिश ऐसी थी कि वो किसी का भी दिल दुखी नहीं कर सकता था। और रेनू अपने मम्मी पापा के साथ अपनी देवरानी को भी मनाकर बच्चों के साथ ले आई। वो पल आयुष की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बन गए।